अप्रैल और मई में अपनी मित्र राशि बृहस्पति मीन में जा रहे हैं मंगल, जहां वो अपने शत्रु राहु के साथ मिलकर बनाएंगे अंगारक योग। इसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। राधे राधे, जय मावा। मैं हूं नीलू चौधरी, ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। साहस, संघर्ष और मेहनत के ग्रह मंगल माया के ग्रह राहु के साथ मन की राशि मीन में जा रहे हैं। मंगल सिपाही है, सामने से कर्म करते हैं। राहु गुप्तचर है, ये पीछे से कर्म करते हैं। ऐसी दो विपरीत विरोधाभासी विचारों के ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो ज्योतिष इन्हें शुभ नहीं मानता। इसका नाम अंगारक योग रखा गया है। क्या कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं या कुछ समस्याएं आ सकती हैं या विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं? चलिए विस्तार से जानते हैं। जब मंगल राहु मिलते हैं तो क्या परिणाम देते हैं और इनके उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। ये परिवर्तन कब हो रहा है? ये 23 अप्रैल 2024 में मंगल मीन राशि में जा रहे हैं, वहाँ 1 जून तक रहेंगे। इसकी तीव्रता जब महसूस होगी जब मंगल और राहु एक साथ 5 डिग्री के अंदर मीन राशि में रहेंगे। ये कब होगा? ये 11 मई 2024 से 23 मई 2024 में। उस दौरान आप सबको बहुत ही समझदारी के साथ रहना है। क्या कुछ अच्छा भी होगा? मंगल और राहु दोनों ही हिम्मत के ग्रह कहे गए हैं। ज्योतिष में इन्हें सेनापति भी कहा जाता है। एक को दैत्यों का सेनापति माना गया, एक को देवों का सेनापति माना गया। जो काम हम कभी नहीं कर सकते वो हम इन दोनों के एक साथ होने से कर सकते हैं। ये हाईएस्ट एनर्जी के ग्रह हैं, ऊर्जा के ग्रह हैं, दोनों हिम्मत को दर्शाते हैं। ये उनके लिए अच्छा योग है जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आपके डिफेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में या मेडिसिन में या जैसे सर्जन, इन लोगों के लिए कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट है। मंगल एम्बिशन है, राहु पैशन है। दोनों जब मिलेंगे तो अच्छा योग है। ये कुछ ही फील्ड के लिए, जिन फील्डों में मैंने बताया उन फील्डों के लिए बहुत ही अच्छा योग है। अब खराब क्या है? ये तो था अच्छा, अब खराब क्या है? मंगल देवों के सेनापति, राहु दैत्यों के सेनापति, जब दोनों मिलते हैं तो ईगो का टकराव होता है, क्रोध की मात्रा बढ़ती है। दोनों मिलते हैं तो अंगारक योग बनता। दोनों अपने में जो है, कहते हैं ना, इसके सर पर राहु बैठ गया। जब बहुत क्रोध आता है, हम उसे रोक नहीं पाते, तब राहु और मंगल का योग बनता है। मंगल आग है और राहु क्या है? वायु तत्व है। तो आग वायु से भड़कती है, तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। क्रोध से बचें, जल्दी में कोई निर्णय ना लें, और दुर्घटना से बचें, रक्त विकार संबंधी। और लेफ़्ट साइड जो आपकी बायां अंग है उस साइड में ध्यान रखिएगा, कोई सर्जरी, चोट का ध्यान रखिएगा लेफ़्ट साइड में बस। भाइयों मित्रों से अनबन से बचें, जो बुद्धि के कारक है ये भी अस्त है और इन राशियों के साथ है, तो बुद्धि भी लगभग साथ नहीं देगी। बहुत सावधानी से रहें। अगर ये खराब बैठे हैं आपकी हॉरोस्कोप में तो बहुत ही ध्यान रखना है, या नीच बैठे तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। अब उपाय क्या करने हैं, मैं चलिए स्टार्टिंग में ही आपको उपाय बता देती हूँ, और ये सभी राशियों वालों को ये उपाय करना है। मंगल हीट के कारण है, मंगल हीट को रिप्रेजेंट करते हैं, और राहु ऑक्सीजन को, वायु तत्व के ग्रह हैं ये, और जो इसमें फ्यूल डलेगा वो क्रोध का काम करेगा। तो इस ट्रायंगल को आप पूरा ही ना होने दें, किसी एक चीज़ की कमी कर दें, या तो उसमें फ्यूल ना डालें, क्रोध ना करें। अब इसमें आपको जो जो उपाय करने हैं वो क्या फ़ायदा है? एक तो हनुमान जी की उपासना आपको बहुत फ़ायदा देगी। तेल, गंगा जल, गुलाब जल और सिंदूर को मिला करके राम नाम लिखना है हनुमान जी के
जो सिंदूरी वाले हनुमान जी होते हैं उनके ऊपर। और आपको एक मोर पंख अपने पास रखना है, क्योंकि राहु मोर पंख से डरता है। अब आप पूछेंगे क्यों? मंगल और राहु के जो देवता हैं वो कार्तिकेय जी हैं, और कार्तिकेय जी का जो वाहन है वो मोर है, मयूर है। तो और कार्तिकेय जी मयूर पे ही बैठते हैं, और मयूर किसको खाता है? मयूर सांप को खाता है, और सांप किसको बोला गया है? राहु को का प्रतीक माना गया है। तो इस वजह से मोर पंख को अपने पास रखिएगा। जब भी अंगारक योग बने, मोर पंख हमेशा आपके पास रहे। नेक्स्ट है भैरव उपासना। दोनों, राहु और मंगल दोनों ही शिव की उपासना करते हैं। भैरवनाथ ये बड़ी जल्दी कृपा करते हैं, ये इनका बाल रूप है, और कलयुग में तो ये मंत्र जपने से अवश्य फायदा होता है इसका। और काल भैरव का आप मंत्र कर सकते हैं, ओम काल भैरवाय नमः। कहते हैं कि कलयुग में इतना आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो इतना प्रभाव नहीं आएगा जितना मंत्र जाप करने से आता है, क्योंकि मंत्र एकदम काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका रुद्राक्ष पहने। कौन सा? 3 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, एक 8 मुखी, या तो इनको मिला के एक माला में पहन लीजिए। ये मैं राशि वाइज बताती हूँ कि ये किसके लिए अंगारक योग कैसा है और इससे कैसे अपने आप को बचाना है और ध्यान रखना है। कहते हैं अगर सामने आप कहीं जा रहे हैं और कोई गड्ढा है तो आप कैसे बचेंगे उसको, जब आपको पता रहेगा आगे कि गड्ढा, आपकी आंखें उसको देखेंगी, आपका माइंड उसको सेंस करेगा, तभी तो आप उसको जो है साइड से निकल के जाएंगे। ऐसे ही हॉरोस्कोप में जो पत्रियां होती हैं हमें यही बताती हैं, हमें बचाती हैं वे। तो चलिए ग्रह वाइज, राशि वाइज मैं आपको बताती हूँ। पहला मेष राशि, 12वें भाव से ये आपके गोचर करेंगे, और ये आपके व्यय भाव की राशि है, तो आपका खर्च बढ़ाएंगे। चोट दुर्घटना का योग बन रहा है। डॉक्टर, लॉयर, डिफेंस वालों को राहत मिलेगी। बुध भी 12वें भाव में आएंगे और अस्त होकर आएंगे, और भी खराब योग बना रहे हैं। बुद्धि ने तो बिल्कुल ही काम करने बंद कर देना है। अगर विदेश जाना है आपको, उसका यह है तो उसका योग आपका अच्छा बन रहा है। चलिए दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि ये आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, और 11वें आपका ये गोचर 11वें घर से हो रहा है। 11वां घर लाभ का होता है। तो क्या करेंगे, ये आपकी आय को भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपके व्यय को भी दर्शा रहे हैं। तो आय और व्यय दोनों आपके बराबर रखेंगे। पैसा आएगा और कब जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। बुध आपके धन के स्वामी हैं, अस्त हो रहे हैं, थोड़ा संभल कर रहे हैं। अंगारा योग की दृष्टि आपके दूसरे 5वें घर पर बन रही है, जो धन पर है। कुटुंब में वाद विवाद रहेगा। यदि पुराना रोग या कोर्ट केस है तो ये उसके लिए अच्छा, कोई पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। कोर्ट केस भी आपका सुलझता दिख रहा है, आपके पक्ष में होता दिख रहा है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। ये गोचर आपके 10वें घर से हो रहा है, और 10वां घर आपका किस व्यवसाय का होता है। और ये आपको जो गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि वाले, ये आपको बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं। आपको गुस्से से, क्रोध से, अति जिसकी हो जाती है ना, उससे बचना है। आपकी राशि के लिए मंगल अच्छे नहीं माने जाते। आप में डिसीजन लेते हुए क्रोध काफ़ी आएगा, जिससे आप कई बार गलत डिसीजन भी ले लेंगे। वर्क प्लेस पर झगड़ा ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें। जब तक की बात आपके ईगो पर ना आ जाए तब तक आप बिल्कुल किसी से मत झगड़िएगा। एग्रेशन बहुत रहेगा इस दौरान, और आपके गुप्त जो शत्रु हैं वो बहुत एक्टिव होते दिख रहे हैं। और कोई भी आपको नया काम इस दौरान नहीं करना, जब तक अंगारक योग बनेगा नहीं करना है। और उपाय क्या करने हैं, उपाय मैंने सारे राशि वालों को शुरू में बता रखे हैं, वही करने हैं सबको। चलिए नेक्स्ट राशि है कर्क राशि। कर्क राशि का गोचर आपके 9वें घर से हो रहा है। राहु के साथ मंगल आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं। ये आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है। दूसरों के काम में दखल अंदाजी आप ना करें।
वर्क प्लेस पर और घर पर बड़ों से अनबन हो सकती है। दूसरों के काम में इस समय बिल्कुल भी दखल ना दें। पावर सेक्टर, प्रोडक्शन, फैक्ट्री वालों के लिए ये अच्छा है। नई इन्वेस्टमेंट से बचें, और अगर आप नई घर, गाड़ी, फ्लैट लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना लें कर्क राशि वाले इस दौरान। चलिए नेक्स्ट राशि है आपके सिंह राशि। मंगल और राहु का गोचर आपके 8वें भाव से हो रहा है। वाहन चलाते हुए अधिक सावधानी रखें। परिवारजनों से विवाद, मनमुटाव हो सकता है। पार्टनर से विवाद चल रहा है तो परेशानी हो सकती है। घर से अगर आप दूर जाना चाह रहे हैं तो इसका योग भी अब बन रहा है। नई पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट से, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे भी बचें, और पार्टनरशिप में कोई आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप उससे भी बचें। और सिंह राशि वालों, आपको भी क्या उपाय करना है, आपको भी मैंने जो शुरू में उपाय बताए हैं वो सभी को करने हैं। कन्या राशि, मंगल राहु दोनों आपके 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि के लिए मंगल अच्छे ग्रह नहीं हैं। आपको चिंता, कष्ट, तनाव ये आपको देते रहेंगे इस दौरान। इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप ना करें। और अगर आप नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं तो इस दौरान नौकरी चेंज नहीं करनी है आपको। विवाह अभी ना करें। अगर आपको प्रपोजल आ रहा है तो अभी आप शादी ना करें। अगर आप ये डिसीजन छोड़ देते हैं तो ये आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा। यदि आप ये डिसीजन ले लेंगे तो फ्यूचर में आपको इसका नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। हेल्थ प्रॉब्लम आपकी बढ़ने वाली है कन्या राशि वालों, पहले ही सचेत हो जाइए। अगर कोई चल रही है तो वो और बढ़ने वाली है, और आपको छुट्टा पुटकर अगर और यदि आपको ब्लड संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ये समस्या बढ़ने वाली है। आप, मैंने जो स्टार्टिंग में उपाय बताए हैं वो कीजिएगा। तुला राशि, मंगल और राहु का गोचर 6ठे भाव से हो रहा है। शत्रु का नाश करता है। 6ठे घर का राहु भी ये काम करता है। एनर्जी सेक्टर, प्रोडक्शन, मेडिसिन वाले सेक्टरों के लिए अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपकी मेहनत लगेगी। तो मंगल और राहु एनर्जी, ऊर्जा, मेहनत इनको दर्शाते हैं। और या आप कोचिंग चलाते हैं तो इनके लिए भी ये योग भविष्य में अच्छे होने वाले हैं। मंगल राहु की दृष्टि सीधे आपके 6ठे भाव से 12वें में जा रही है। इसमें क्या है कि रोग आएंगे लेकिन उनका समाधान हो जाएगा। पुरानी बीमारी में भी आपको राहत मिलेगी। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि के स्वामी त्रिकोण भाव से गोचर करेंगे। पंचम घर से बुद्धि में जागरूकता देंगे, शार्पपन देंगे। मंगल और राहु मिलेंगे तो आप में ऊर्जा बहुत होगी, बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे आप। आपको लगेगा भी ये देखने में कि अपने निर्णय सही राह पर लगाएं। जब इंसान ज़्यादा के अंदर ज़्यादा एनर्जी आती है, आपने देखा कोई आग भड़क रही है और अगर उसमें आप घी डाल दें तो वो और तेज़ तेज़ भड़कने लगी, यही आपकी बॉडी में होगा। एक तो आप में वैसे ही जोश रहेगा और मंगल और राहु का वो हो गया, तो दोनों ही पावर से, एनर्जेटिक पावर से के ग्रह हैं ये, आप में बहुत ज़्यादा ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो जो आपको अपने डिसीजन लेने हैं वो लेकर के सही जगह लगाइएगा, गलत निर्णय मत लीजिएगा। किसी की सलाह ज़रूर लें जब कोई कार्य कर रहे हो तो। 5वां घर बुद्धि का होता है और बुध अस्त होंगे, नीच राशि में रहेंगे, और उपाय जो मैं स्टार्टिंग में बताए हैं वही करने हैं। धनु राशि, मंगल का गोचर आपके 4थे घर से हो रहा है। ये शुभ गोचर यहाँ मंगल का नहीं देता। घर में क्लेश, चिंता, चोट, दुर्घटना का योग बन रहा है। नया घर या गृह प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो इस दौरान बिल्कुल ना करें। पार्टनरशिप में भी डिस्प्यूट दे सकते हैं ये। एक चीज़ अच्छी दिख रही कि आप हिम्मत से काम करेंगे। यदि आपको कोई समस्या आ गई है तो आप उसका डट के सामना करेंगे और वो समस्या आपकी हल होगी। और
धनु राशि वालों को भी वही उपाय करने हैं जो मैंने शुरू में बताया है। मकर राशि, मंगल तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं। दोनों का गोचर अच्छा माना जाता है। यहाँ थर्ड हाउस पराक्रम का भी होता है, तो ये आपको आपके पराक्रम में बढ़ोतरी कर रहे हैं ये, इसलिए आपकी हिम्मत पूरी रहेगी। जो फिजिकल वर्क करते हैं, जो वर्कर्स हैं, तो उनके लिए ये टाइम बहुत ही बेस्ट रहने वाला, अच्छा रहेगा। जो टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं, फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा संयोग है, और ये आपके शत्रुओं का नाश करेगा ये योग। मंगल आपके कर्म में आपके वृद्धि करेंगे, लेकिन बस आपको किस चीज़ से बचना है? आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। कुंभ, मंगल यहाँ दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं। यहाँ मंगल अच्छा नहीं माना जाता है। वाणी में आपके कर्कश, और राहु तीखी वाणी देंगे, क्योंकि ये वाणी भाव का भी घर है। और दूसरा घर आपके फैमिली, कुटुंब को भी दिखाता है। ससुराल पक्ष से और भाइयों से विवाद हो सकता है, इसलिए बचिएगा। किसी को एडवाइस ना करें, और कोई अगर आप हाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस दौरान आपको उनसे भी बचना है। हाई इन्वेस्टमेंट से आपको भी उपाय वही करने हैं जो मैंने स्टार्टिंग में शुरू में बताए हैं। चलिए, लास्ट राशि है आपकी मीन राशि। मीन राशि में मंगल ऊपर से गोचर कर रहे हैं, आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। मंगल जब राशि के ऊपर आते हैं तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन राहु भी है और आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा माइंड में कन्फ्यूज़न चलेगा, आपके अग्रेशन बढ़ा देगा ये आपका। वाहन चलाते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है। और वैवाहिक जीवन में पार्टनर से यदि आपका वाद विवाद है तो इससे बचेगा, अभी थोड़ा सा शांत रहिएगा। और वैसे भी पार्टनर से अनबन दिखेगी, क्योंकि और कुछ शनि की 7.5 की वजह से भी और मंगल राहु की वजह से भी। तो आपको भी कौन सा उपाय करना, आपको भी वही उपाय करना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं। चलिए, आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, जय माँ बाबा।